हमारी जो दूसरी ग्रंथि होती है वो होती है यकृत ग्रंथि। ठीक है, अब यकृत क्या होता है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है। ये जो यकृत होता है कहाँ स्थित होता है हमारा, आपने यहाँ देखा होगा कि इस जगह हमारा स्टोमक आ रहा था। ठीक है, तो ये जस्ट क्या होता है हमारे स्टोमक के ऊपर की तरफ होता है, अर्थात ये हमारा डायफ्राम है। ठीक है, डायफ्राम से जस्ट ये नीचे की तरफ, डायफ्राम आ गया ऊपर और डायफ्राम के जस्ट नीचे की तरफ क्या होता है हमारा यकृत होता है। जो यकृत होता है हमारा वो क्या होता है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो कौन सी होती है, वो यकृत ग्रंथि होती है। इसका जो वजन होता है वो कम से कम 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम तक इसका क्या होता है वजन होता है। स्थित कहाँ होती है, उदर गुहा के ऊपरी तरफ। ठीक है, यहाँ हमारा स्टोमक आता है। ठीक है, उसके ऊपर की तरफ ये होगी और कहाँ आएगी, डायफ्राम के नीचे की तरफ। इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, धूसर रंग, अर्थात ये क्या होता है ब्राउन रंग का होता है। अगर इसको हम विभाजित करते हैं तो ये दो भागों में विभाजित होता है, एक होता है दायां भाग और एक होता है बायां भाग। ये हमारा पूरा लीवर है। ठीक है, इस लीवर को दो भागों में हम बांटते हैं, एक भाग होता है बायां और एक होता है दायां, अर्थात लेफ्ट और राइट। जो राइट वाला भाग होता है वो क्या होता है बड़ा वाला भाग होता है और जो लेफ्ट भाग होता है वो क्या होता है छोटा भाग होता है। अगर इस राइट वाले भाग को हम सामने की तरफ से देखते हैं तो इसके अंदर दो और पार्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हम ये, इसका मतलब ये नहीं है कि जो लीवर है उसके चार भाग हो गए, ये दिखाई दो भाग ही देते हैं, राइट और लेफ्ट। लेकिन जो राइट वाला होता है वो वापस क्या होता है दो में डिवाइड होता है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, अब इस क्या होता है कि इसके अंदर कुछ पालियां पाई जाती है, अर्थात बहुत छोटी छोटी संरचनात्मक कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, जो कोशिकाएं पाई जाती है वो क्या करती है, पीत का निर्माण करती है। ठीक है, जो कोशिकाएं पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, यकृत पालिकाएं। ठीक है, ये कोशिकाएं क्या करती है, पीत का निर्माण करती है। जिस पीत का ये निर्माण करती है वो पीत यकृत वाहिनियों के द्वारा कहा जाता है, पित्ताशय में जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि पीत का निर्माण होता है। जब पीत का निर्माण हो जाता है तो वो जो पीत है वो कहा जाता है, गोल ब्लेडर में जाता है। ये आपको एक संरचना से दिख रही होगी ऐसी लटकी हुई। ठीक है, ये रियली में तो हरे रंग की होती है। ठीक है, जो पित्ताशय होता है इसके अंदर क्या जाता है, पीत जाता है और इस पीत का जो संचरण होता है, स्टोर होता है, वो कहाँ जाके होता है, इस गोल ब्लेडर के अंदर होता है। अब जो हमारा जो यकृत होता है वो क्या कार्य करता है, मेन भोजन में वसा की कमी होने पर कार्बोहाइड्रेट को वसा में परिवर्तन कर देता है। हमने जो भोजन खाया अगर उसके अंदर वसा की कमी होती है तो ये क्या करता है, जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होता है, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट, उसको क्या करती है, ये वसा में परिवर्तन कर देती है। इसके अलावा ये क्या करती है, इस कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करती है और साथ ही साथ क्या करती है, ग्लाइकोजन का निर्माण भी करती है। इस एक बार डायग्राम को वापस देख लेते हैं, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो लीवर होता है वो दो भागों में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट और राइट। जो राइट वाला भाग होता है वो बड़ा होता है और लेफ्ट वाला भाग छोटा होता है। ये जो डायग्राम है आपको दिख रहा होगा, ऐसा एक लटका हुआ सी संरचना, इसे हम गोल ब्लेडर कहते हैं। ठीक है, इस यकृत के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी संरचनात्मक कोशिकाएं होती है। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, यकृत पालिकाएं। ये यकृत पालिकाएं क्या करती है, पीत का निर्माण करती है। ठीक है, ये जो पीत होता है वो क्या होता है, यकृत वाहिनी के द्वारा, ठीक है, यह पीत वाहिनी के द्वारा कहा जाता है, गोल ब्लेडर में जाता है, इसमें, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पित्ताशय, और यहाँ जाके क्या होता है, वो स्टोरेज हो जाता है। ठीक है, अब हमारी जो अगली ग्रंथि है वो कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेनक्रियास। ठीक है, डायग्राम में आपको दिख रही होगी, ये रही पेनक्रियास, इसकी इस बॉडी है ये कहाँ पाया जाता है, हमारा जो स्टोमक होता है। ठीक है, यहाँ हमारा स्टोमक होता है जो क्या करता है, वो इस तरह से मुड़ा हुआ होता है, उसके नीचे की तरफ, जस्ट हमारे स्टोमक के नीचे की तरफ क्या होता है, पेनक्रियास होता है। ठीक है, ये जो होता है वो क्या होता है, हमारी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी थी, यकृत। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि होती है। ये क्या होती है, अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी, अर्थात एंडोक्राइन भी होती है ये और एक्सोक्राइन भी होती है। ठीक है, मतलब ये आहार नाल के अंदर भी आ रही है और उससे बाहर की तरफ भी आ रही है। अगर इसके आकार की बात करें हम तो ये क्या होती है, यू आकार की होती है। ये यहाँ पे स्टोमक के नीचे होती है। अगर हम इसको खोलते हैं तो ये इस तरह से लंबी दिखाई देती है।
इसका जो आकार होता है वो क्या होता है, यू आकार की होती है। अब जो अंतःस्त्रावी है, अर्थात इसका जो अंतःस्त्रावी भाग होगा वो क्या करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन का मतलब स्त्रावित करता है। ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है और ग्लूकागॉन होता है उसका क्या करता है, स्त्रावित करता है। और जो बहिस्रावी ग्रंथि होगी वो क्या करेगी, अग्नाशय रस का स्त्रावण करेगी। जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन होता है ये क्या करते हैं कि हमारे शरीर में अर्थात रक्त के अंदर क्या करते हैं, जो शर्करा होती है उसकी मात्रा को नियंत्रित करने का काम करते हैं। दोनों इंपोर्टेंट है हार्मोन ये। इंसुलिन और जो ग्लूकागॉन होता है वो हमारे शरीर में रक्त के अंदर शर्करा की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं। और जो बहिस्रावी होती है वो क्या करती है, अग्नाशय रस का स्त्रावण करती है। ठीक है, इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो जो इसकी लंबाई होती है वो कितनी होती है, 5 से 6 इंच। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 5 से 6 इंच। ठीक है, अगर इसके कार्य की बात करें तो ये क्या करता है, जो एंजाइम स्त्रावित हो रहा था वो एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। ठीक है, वापस देखते हैं एक बार कहाँ पाया जाता है, ये हमारे जस्ट स्टोमक के नीचे, आमाशय के नीचे की तरफ पाया जाता है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये। ठीक है, अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों होती है ये। ठीक है, इसका आकार क्या होता है, यू होता है। जो अंतःस्रावी होती है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का हार्मोन का स्त्रावण करती है, और जो बहिस्रावी होती है वो अग्नाशय रस का स्त्रावण करती है। इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 5 से 6 इंच। और इसका काम क्या होता है कि इससे जो एंजाइम स्त्रावित हो रहा है वो प्रोटीन के, वसा के और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। तो गाइस आज के वीडियो में हमने देखा कि पाचन ग्रंथि क्या होती है और वो क्या क्या वर्क करती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।